आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त मिल रही है। प्रयागराज के मदरसे पर बुलडोजर चलना है। मदरसा जामिया हबीबिया पर चलेगा बुलडोजर। नक्शा पास नहीं है इस मदरसे का। 2700 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये अवैध निर्माण है, जिस पर बुलडोजर की तैयारी अब योगी सरकार की है। प्रयागराज में 72 और मदरसे ऐसे भी हैं जिन पर ताला लगने वाला है। बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं ये सभी 72 मदरसे। जानकारी ये मिल रही है कि ऐसे 72 मदरसों पर अब ताला लगाने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। साथ ही साथ प्रयागराज का वो मदरसा जहां पर अवैध तरीके से नकली नोट बनाए जा रहे थे, जहां पर आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, जहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम हो रहा था, गलत शिक्षा दी जा रही थी, मुंबई हमला हिंदू हमला कहकर बताया गया। साथ ही साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के खिलाफ जहर भरा जा रहा था बच्चों के दिमाग में, और ये बताया जा रहा था कि कैसे ये आतंकी संगठन है। अब जब मदरसे के बारे में एक के बाद एक जानकारी सामने आई, मदरसा जामिया हबीबिया पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। जानकारी है कि बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण किया गया। 2700 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये निर्माण है जो अवैध बताया जा रहा है। साथ ही साथ बिना मान्यता के चलाए जा रहे 72 ऐसे मदरसे हैं जहां ताला लगाने की तैयारी अब शासन प्रशासन की है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर मदरसे में गलत शिक्षा दी जा रही थी, आपत्तिजनक सामान, किताबें वहां से मिली हैं, ब्रेन वॉश करने का काम वहां पर हो रहा था। अब ये भी पता लगाया जा रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए कि जो बच्चे यहां से पढ़कर निकले वो कहां कहां पहुंचे, क्या काम अभी कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है वो सही तालीम नहीं है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि वो बच्चे अभी क्या काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर किस दिशा में गए हैं, रहते हैं, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में ये बच्चे गए हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तमाम बातें ऐसी हैं जो अभी जांच का विषय बनी हुई है। प्रयागराज के मदरसे पर बुलडोजर चलेगा, ये अभी का ताज़ा अपडेट है। मदरसा जामिया हबीबिया पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। जानकारी है कि 2700 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये जो मदरसा है, ये नक्शा पास किए बिना बनाया गया है। बिना मान्यता के 72 और मदरसे चल रहे हैं जहां पर ताला लगाने की तैयारी अब योगी सरकार की है। ये एक्शन उस वक्त पर हो रहा है जब बुलडोजर को लेकर ऑलरेडी सियासत गरमाई हुई है। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। बुलडोजर को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों के ही वार पलटवार लगातार जारी है, जिनकी चर्चा पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा है। और ऐसे में मदरसा जामिया हबीबिया पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब प्रशासन की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बड़ी खबर, मदरसे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब यहां प्रशासन की नजर आ रही है। यानी वो मदरसा जो अलग अलग तरीके से विवादों में रहा, जहां कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आया, कई चौंकाने वाले खुलासे भी यहां से हुए हैं, उसी मदरसे पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बिना मान्यता के ऐसे 72 और मदरसे हैं जो कि चलाए जा रहे थे, वहां पर भी ताला लगाने की तैयारी अब हो गई है। अमित श्रीवास्तव इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, नकली नोट बनाए गए, आपत्तिजनक किताब मिली, गलत शिक्षा दी गई, मुंबई हमले को हिंदू हमला कहा गया, ये तमाम बातें ऐसी रहीं। साथ ही साथ मुस्लिम कंट्रीज से 48 लाख रुपए से ज्यादा का फंड आता रहा हर साल। ऐसी तमाम बातें हैं जो अब जांच का विषय है, लेकिन अब अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो गई है, और इसके अलावा और ऐसे मदरसे जहां ताला लगने वाला है। पूरा अपडेट क्या है? इलाके में जामिया हबीबिया जो मदरसा है, इसमें सबसे पहले जो है नकली नोट का कारोबार हुआ करता था। जो प्रिंसिपल था वो इन्वॉल्व था, उसका मित्र था वो इन्वॉल्व था, साथ ही 2 अन्य लोग जो थे वो नकली नोट बनाते हुए मार्केट में वो खपाने की तैयारी थी। उसी दौरान पुलिस ने पकड़ा। जब पूछताछ हुई तो पता चला, तो वहां जब पुलिस मौके पे गई तो उनके कमरे में जब तलाशी दी तो वहां पे एक किताब मिली। जिस किताब की बात हो रही है उस किताब में लिखा हुआ है, हेडिंग ही थी उसकी कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है। और ये किसी और ने लिखी थी, ये महाराष्ट्र के पूर्व आईजी रहे हैं एमएफ मुशर्रफ, उनके द्वारा लिखी गई थी ये कि जो किताब थी। वो मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। आईबी हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे एटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे प्रयागराज पुलिस,
सभी उस पे राडार पे आ गई है, तुरंत उसकी जांच की जा रही है। वहीं अब पीडीए जो है वो कार्रवाई शुरू कर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की एक टीम ने कल वहां जाके मौके पे जांच करी। जांच में पाया कि ये निर्माण जो है अवैध पाया किया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया, तो उस पर उनको नोटिस पहले इशू कराया गया, फिर दोपहर में उसको जाके सील कर दिया गया। अब सील करने के बाद जो है उसमें उनको नोटिस इशू कर दिया गया है कि आप बताइए कि आपने अवैध निर्माण क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसका नक्शा क्यों नहीं पास किया है, क्यों ना आपको इसको अगर नहीं देते तो इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो उसने नोटिस इशू कर दिया है। अब इसके बाद जो मस्जिद और मदरसा कमेटी है उसका अगर वो जवाब ठीक से नहीं दे पाती है तो जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है नियमतः उसको फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उस पर अमली जामा पहना के उसको ध्वस्त करने के लिए आदेश करेगी। फिर उसके बाद उसकी पूरी एक टीम बनाई जाएगी और टीम बनने के बाद जो है उसको जो मदरसा है उसको ध्वस्त किया जाएगा। जी, ये इसमें चल रही है। साथ ही इसमें विदेशी फंडिंग की जो बात आ रही है, तो इसमें 48 लाख रुपए सालाना का विदेशी फंड आया करता था, वो भी अब खुलासा हुआ है। साथ ही और भी कई तरीके के जो फंड है वो भी हो रहे थे। और साथ ही जो इस मदरसे के अंदर करीबन 106 जो विद्यार्थी थे वो पढ़ते थे, उन सब भी अब राडार पे हैं। उनसे भी पूछताछ करने की पुलिस और जो जांच टीमें हैं वो भी उसमें लगी हुई है कि इनसे जांच की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनको कौन सी तालीम वहां पे दी जा रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट हो सकता है और एक बड़ा खुलासा हो सकता है। इसलिए सभी जांच जो एजेंसीज है उन छात्रों के बारे में भी पता लगाने की लगी हुई है कि वो किन किन जिलों से आए थे, कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, या क्या क्या उनका एड्रेस है, कौन क्या, उनके बारे में पता लगा के उन सभी को उससे पूछताछ होगी, उनसे जांच की जाएगी। और जांच के बाद फिर उसके बाद एक पूरे इस मामले में पूरा एक नया एक और खुलासा हो सकता है। जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं कि हो सकता है कि आतंक की पढ़ाई जो बात आ रही है कि उनको तालीम ही ऐसी दी जा रही थी कि उनका माइंड वॉश किया जा रहा था इस प्रिंसिपल के द्वारा, तो ये भी खुलासा हो सकता है। तो इसीलिए अब जांच एजेंसीज जो हैं लगातार इस चीज की क्या जांच कर रही मदरसे हैं में कि पढ़ने वाले आखिरकार किसी बच्चे या युवा से बातचीत हो पाई क्या? जब ये तफ्तीश हो रही है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा था, तो क्या ऐसे किसी बच्चे से भी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है? बिल्कुल, जैसे ही ये नकली नोट का कारोबार हुआ था उसके बाद से जैसे ये बात बच्चों के अंदर पता चली या उनके पेरेंट्स को, सभी बच्चे जो हैं मदरसा छोड़ के गायब हो गए और सब अपने अपने घरों का रवाना। कोई भी बच्चा मदरसे में नहीं था। हम लोग लगातार 2 दिन 3 दिन से वहां डटे हुए थे, वहां गए, वहां पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। एक क्लर्क जो है अतीक नाम के जो थे वही उन्हीं से मुलाकात हुई, वही बता रहे थे सारी चीजें कि उनको जो प्रिंसिपल को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है और कार्यवाही ये प्रिंसिपल थे। इनके पिताजी भी यहाँ पे करीबन 55 साल से ही प्रिंसिपल थे और उसके बाद ये उनके जो बेटे हैं वो कंटिन्यू इसमें प्रिंसिपल बने हुए थे। तो ये करीबन 84 साल पुराना ये मदरसा बताया जा रहा है। तो अब ये भी जांच होगी कि अगर आखिरकार इसमें और जो पहले से बच्चे पढ़ते रहे हों वो कहाँ पे हैं, वो पूरा अब ब्यौरा निकाला जाएगा। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्लीपर सेल जो आतंकी स्लीपर सेल्स जो होते हैं वो इसी तरह के मोडास ऑपरेंडिस पे काम करते हैं और इसी तरह की कार्रवाइयों में रहते हैं कि इस तरह के जो सुरक्षित शहर होते हैं और सुरक्षित मदरसे होते हैं वहां पे अपनी आतंकी जो पाठशाला होता है, जो माइंड वॉश और ब्रेन वॉश, क्योंकि कई आतंकी प्रयागराज से पकड़े गए हों, चाहे बनारस बम ब्लास्ट का हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस का। वलीउल्लाह जो आतंकवादी था वो प्रयागराज से ही पकड़ा है, उसका भाई भी पकड़ा गया था। इस तरह से कई आतंकवादी भी प्रयागराज से पकड़े गए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो स्लीपर सेल का मॉड्यूल जो है वो प्रयागराज में चल रहा हो और वो उसने इस तरह की हरकत को अंजाम करने की कोशिश में लगा रहा हो। और हो सकता है कि कई जो सिर्फ छात्र अनुमान हों है, वो भी हो अभी सकता है आतंकी हो। पूरी जांच होगी तो पूरी कहानी निकलकर सामने आएगी। साथ ही साथ प्रयागराज के इस मदरसे के साथ साथ जो बाकी मदरसों का जिक्र है, वहां क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये भी जांच अब आगे बढ़ गई है। अमित श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी